हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी। बहुत बढ़िया, आप मन लगा के पढ़ते रहिए आप सब। मैं फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग जान रहे हैं मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी में हम आपको अब तक अलंकार पढ़ा चुके हैं। अलंकार में लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है। अलंकार में हमने लगभग 5 शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के हमने 2 भेद बताया, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो जो लड़के अभी नए हों, अभी नए जुड़ रहे हों, वो हमारा पुराना वीडियो अलंकार का अवश्य देख लें। क्यों? क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको पुराना अभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो नए बच्चे हैं, जुड़ रहे हैं, वो पुराना वीडियो शुरू से देख के अलंकार को तब आगे बढ़ें, यहाँ तक आएँ। नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले जाएँ, पुराना वीडियो देखें और फिर आप आएँ। आज थोड़ा गला सा मेरा खराब है, पता नहीं कल शाम को ऐसा हुआ, कुछ खा लिया गर्म चीज़ और हमें लग रहा मौसम ठंडा था और वो ठंडा गर्म हो गया। गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पाऊँगा आज। आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, जो लड़के नए जुड़े हैं वो जाके पहले पुराना वीडियो मेरा देखें अलंकार का। मैंने अब तक 6 लेक्चर अलंकार का बढ़ा दिया हूँ, तो आप वो जाके देखिए। उसमें मैंने अलंकार को बढ़िया ढंग से, बेहतरीन ढंग से बताया है, एक-एक करके। अलंकार में हमने आपको सबसे पहले शब्दालंकार पर चर्चा की और अर्थालंकार को बाद में। शब्दालंकार मैंने 5 अलंकार बता दिए, पाँचों के अलग-अलग भेद को मैं उसमें बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया हूँ, बहुत अच्छे से उसको बताया हूँ। तो आप जाके उसमें देख लीजिए। और एक दूसरी बात उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि अर्थालंकार में जो है, अर्थालंकार में जो है कि लगभग हमें लग रहा है कोई सी किताब में 30 किस्म, 40 किस्म, 20, जहाँ जैसे किताब में दे दिया है वैसे उसके प्रकार दिए। तो सभी को बता पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या है तो नॉर्मल पढ़ाने का 4-5 लेक्चर और पढ़ाऊँगा मैं, कंप्लीट हो जाएगा उसको, लेकिन उसके कोई मतलब नहीं। वो सब एग्ज़ाम में पूछते नहीं आपसे इतने ज़्यादा, जो आपके दिए हैं। तो इसलिए मैं उसको बहुत ही हल्का स मैं 11 शायद अर्थालंकार में अब तक 11 बता चुका हूँ। मेरे समझ में आया कि 2 और इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लेता। हमेशा तो नहीं पूछेगा ये, लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम में जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाने लगता है, जब थोड़ा-सा आप पेपर का लेवल थोड़ा-सा बढ़ा देता है एक पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस होता है, सिलेबस आपको पढ़ना, सिलेक्शन कब देता है? मैं आपको बार-बार कहता हूँ, सिलेक्शन आप कब पाएँगे? 100 क्वेश्चन है, कितने? 100 क्वेश्चन। सिलेक्शन इसमें मिल जाएगा। 100 में कितने करेंगे? 100 में 60 प्लस सबका अच्छे कर लेंगे। सबका मतलब ये सब लगभग पढ़ने वाले बच्चे, एवरेज बच्चे, एवरेज बच्चे 100 में 60 कर लेंगे, ठीक? दूसरे होते हैं 70 प्लस करने वाले, ये होते हैं ब्रिलियंट, ठीक? ब्रिलियंट। तो अब आप बताओ, जो 70 प्लस 60 प्लस कर रहे हैं, सिलेक्शन इनका होना है या जो 70 प्लस कर रहे हैं? आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। 60 प्लस अगर कुल मिला के 1000 लड़के हैं, 1000 बच्चे, तो इनमें से 500 तो ऐसे होंगे जो 500 प्लस, जो 60 प्लस लाएंगे, जो 60 प्लस लाएंगे। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे होंगे मुश्किल से 100, ठीक है? 100 प्लस, अंडर 100, 100 माइनस, आप 100 के अंदर ही समझिए। 100 के अंदर ही ऐसे बच्चे होंगे जो आपको 100 लाएंगे। और आपको बता दूं, 100 बच्चे होंगे जो 70 प्लस लाएंगे। और यही अगर ये 80 प्लस कर दो, 80 प्लस, ठीक है? तो 80 प्लस ये एक्सीलेंट बच्चे हैं, ठीक है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये आपको मिलेंगे 80 प्लस वाले कितने? 20 प्लस लड़के, अंडर 20, 1000 में। तो ये आपकी कंडीशन बनेगी। ये लड़के इस तरह सिलेक्शन लेते हैं, इस तरह। तो आपको अब आप अपनी तैयारी देखिए, आप किस में आ रहे हैं? आप इसमें आ रहे हैं, आप इसमें आ रहे हैं कि आप इसमें आ रहे हैं? अब आप अपनी तुलना इसी से करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जब मैं कराऊंगा तो उसी में अपनी तुलना को अपने आंक लेंगे। आप एवरेज बच्चे हैं, ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, तो आप अपने आप को आंकिएगा। जो लड़के 60-70 प्लस होंगे वो सिलेक्शन के हकदार, ये तो टॉपर होते हैं। लेकिन सिलेक्शन आप 70 प्लस वालों को, ये तो एवरेज बच्चे हैं जो, तो आपको एवरेज बन के नहीं रहना है पढ़ रहे, तो आपको ब्रिलियंट लड़कों में आना है ताकि आप सिलेक्शन पा सके। जो हमारा उद्देश्य मूल्य है, जिसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उस लक्ष्य को पा सको, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आप लोग उसके लिए पढ़ा, तो उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग 2 इसमें मैं और आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है।
अलंकार सब अर्थालंकार में, तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए इस समय अर्थालंकार। अर्थालंकार में मैं 12वां अलंकार बताने जा रहा था। 12वां अलंकार में आपका जो है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार पे 1 मिनट में चर्चा कर लेता हूं, उस पर 2 मिनट में, उसके बाद फिर इसको आपकी परिभाषा नोट करना। उल्लेख अलंकार, जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया जाए, जैसे आपके सामने में कोई एक खूबसूरत स्त्री ही मान लीजिए, आप कोई एक खूबसूरत स्त्री है, उससे आप 10 पुरुषों से मिलेंगे, उसकी 10 तरह के वर्णन करेंगे। ठीक है, कोई कहेगा उसके बाल अच्छे हैं, कोई कहेगा उसका चेहरा खूबसूरत है, कोई कहेगा उसकी बनावट अच्छी है, कोई कहेगा उसकी हाइट अच्छी है, कोई कहेगा उसको पढ़ने में अच्छी है, कोई कहेगा नहीं बोलने में अच्छी है, कोई कहेगा कुछ। हर आदमी अपने अपने तरह से उसका बखान, उसका उल्लेख करेगा। तो इसलिए उल्लेख अलंकार में हम आप समझते हैं कि इसकी परिभाषा यह होगी, जब किसी वस्तु का, लिखिए आप, जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से क्या हो, उल्लेख हो, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार क्या होता है? ठीक है, उल्लेख अलंकार समझ गए आप सब, जहां पर काफी उसका वर्णन कई तरह से हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका एक, कौन सा एग्जाम्पल? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी, प्रभु मूरत देखी क्या तीन जैसी। अब देखिए इसका उल्लेख कर रहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, यानी जिसकी जैसी भावना है वो प्रभु को उस रूप में देखता है। जैसे मंदिर में गए आप, मंदिर में क्या है, वहां एक पत्थर रखा है, पत्थर पे एक डिजाइन बनी हुई है, वो भगवान की है। अब उसको आदमी किस तरह कर देखता है, आप इस पे देखिए। जो धर्म को मानने वाले हैं, जो उसको मानने वाले, वो जाते हैं, वो भगवान के श्री रूप में, भगवान के रूप में उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो भगवान को नहीं मानते, वो उसको सोचते हैं मंदिर है बस, इसमें क्या है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जो नास्तिक है वो उसको पत्थर के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये केवल पत्थर है, इसमें कुछ नहीं। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग उल्लेख है उसको प्रभु के रूप में। तो वो वही कह रहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन, जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वैसा उसको नजर आएगा। ठीक है, आप उल्लेख अलंकार को इसको नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं इसको आपको बता दिया। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं शंकर अलंकार, थोड़ा सा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे। 12वां, ठीक है, नोट कर लिए उल्लेख। अब आप देखिए अलंकार 13, आइए अर्थालंकार का बता रहा हूं मैं, 13वां अलंकार। तो अर्थालंकार के देखिए आप, अलंकार 13। अब 13वां अलंकार आपका है शंकर अलंकार। कौन सा? शंकर अलंकार। एक मिनट में, शंकर शब्द का अर्थ कोई बच्चा बचाए, शंकर किसे कहते हैं?
शंकर शब्द आपको पता है किसे कहते हैं? शंकर शब्द, शंकर कहता है, शंकर होता है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी शंकर यानी जो दो चीज से मिलकर बना। कौन सा? जो दो वस्तु से मिलकर बना हो। बना हो, ठीक है, जो वस्तु मिलकर बना उसी को हम शंकर कहते हैं। तो शंकर अलंकार क्या होगा? अब आप इसकी परिभाषा इसी से देख सकते हैं। शंकर अलंकार की परिभाषा क्या देखेंगे? ऐसे अलंकार जिसमें दो या दो से अधिक अलंकार हो। तो आप लिखिए, ऐसे अलंकार जिसमें क्या हो? दो अलंकार आते हो, उसे शंकर अलंकार कहते हैं। उसको शंकर अलंकार कहते हैं। अब आप देखिए शंकर अलंकार की परिभाषा क्या हो गई। सॉरी। थोड़ा स्वास्थ्य दिक्कत की वजह से आज आप लोग को थोड़ा सा कठिनाई ढूंढना पड़ रहा है बच्चों। आप लोग थोड़ा सा दिक्कत उठा लीजिए, क्लास नागा ना हो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को पढ़ा दूं। बाकी स्वास्थ्य में थोड़ा सा तबीयत आजकल 2-3 दिन से दिक्कत चल रही। कल थोड़ा सा ठंडा गर्म हो गया इसलिए गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक हो जाएगा, तबीयत है, कभी कभी चलती रहती है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी तबीयत खराब हो कुछ हो, पढ़ते रहा करिए हर समय। बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा बुखार हुआ, अरे सर आज बुखार है, थोड़ा सा आज बैठ जाओ, आराम कर लो, नहीं पढ़ना है। क्यों ऐसा कर रहे हो अपने साथ धोखा? बुखार है ना, थोड़ा सा बैठ सकते हो, आधा घंटा पढ़ सकते हो, नहीं बैठ के आधा घंटा पढ़ो। सर आज सर दर्द कर रहा है, नहीं सर दर्द कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर पढ़ सकते हो, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ सकते हो दिन भर में, कि पूरा घंटा सर दर्द कर रहा, सोने में ही मजा आ रहा है। ऐसा ना करा करें आप सब, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, शंकर अलंकार आप सबको। तो शंकर अलंकार की एग्जांपल देखिए, उदाहरण इसमें अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे दो अलंकार इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लिखिए शंकर अलंकार को परिभाषा, ऐसे अलंकार जिसमें दो अलंकार हो तो उसे शंकर अलंकार कहते हैं। एक चीज और इसमें नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल आपका क्या है शंकर अलंकार का? बंदह गुरुपद पदुम परागा, बंदह गुरुपद पदुम परागा, पदुम परागा और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आप सब देखिए इसमें दो अलंकार हैं, कौन कौन से दो अलंकार हैं इनको आप बताइए, दोनों का अलंकार में कौन कौन से हैं, तब मैं बताता हूं क्या है इसमें, ठीक है। देखिए दो अलंकार है इसमें, दोनों की परिभाषा आप देख के बताएं हमें।
अब देखो, आप समझ पाए? देखिए, दो अलंकार मैं बता रहा हूं, इसमें दो अलंकार कौन कौन से हैं? पहला आपका छेकानुप्रास और दूसरा रूपक अलंकार। ये भी अलंकार है, ये बताया था ना किसका अलंकार है ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताया था, उसका पहला वाला। अब देखो, ये दोनों अलंकार इसमें सम्मिलित हैं। कैसे? देखिए, अब छेकानुप्रास की परिभाषा हमने क्या बताए थे? जब दो वर्ण कई बार आ जाए, यानी एक शब्द, दो वर्णों का एक शब्द कई बार आ जाए। जैसे देखिए, इसमें पद पद क्या है? इसमें पद पद, ठीक आया कि नहीं? दो बार, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें देखिए क्या, शर शर आया कि नहीं? शर शर, क्या छेकानुप्रास आपका हुआ कि नहीं? छेकानुप्रास माने क्या कहते हैं? दो शब्दों का, दो वर्णों का शब्द कई बार आ जाए तो वही हमारा, दो या दो से अधिक बार आ जाए तो वही हमारा छेकानुप्रास। तो यानी पद पद दो बार आए, यहां सर सर भी दो बार आए, तो ये आपका छेकानुप्रास हो गया। अब इसमें रूपक कैसे होगा? देखिए, कह रहा है कि बंधव गुरुपद पदुम परागा, यानी बंधव गुरु पद के, गुरु के जो पद हैं वो पराग के समान हैं। किससे समान है? पराग के समान। सूरज सुहास सरग अनुराग, इसलिए सूरज सुहाग के सरस के अनुराग है। यानी गुरु के पद को आप इतना समझिए, गुरु के पद को किसके समान मान रहा है? पराग के समान, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार भी होगा। तो इसलिए इस तरह इसको थोड़ा पहचानना कठिन है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं पिछला बताया हूँ अलंकार, उसको आप जब अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तब आप शंकर अलंकार को अच्छे ढंग से पहचानेंगे। ये शंकर अलंकार सभी एग्जामों में नहीं पूछता, लेकिन जब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा टफ होता है, जैसे आप लोअर का दे रहे हैं पेपर, लोअर देंगे उसमें, जैसे आर में अगर हिंदी पूछ रहा है तो उसमें इन सब सब्जेक्टों में आपको बहुत अच्छा टीएसटी पीएचडी दे, उसमें थोड़ा सा आपको, या फिर जैसे यूपी ट्रिपल पूछता है उसमें थोड़ा सा अगर उसको लगता है कि पेपर थोड़ा सा टफ बना दूं तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारा अलंकार आज यहीं समाप्त होता है। हमने आपको अलंकार में दो अलंकार बताए मुख्य रूप से, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार के मैंने 5 भेद बताए, पांचों को आपको पढ़ा दिया, और अर्थालंकार में मैंने 13 भेद बताए आपको। तो अलंकार हमारा आज चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अलंकार के बाद आप सब बच्चों कमेंट करिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, नहीं तो मैं अपने से कोई एक अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा इसके बाद सिलेबस में, तो मैं उसको पढ़ाऊँगा। हाँ, प्रैक्टिस मैंने आपसे कहा था, प्रैक्टिस का वीडियो मैं बहुत जल्द, अच्छे क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं पिछले और जो संभावित प्रश्न आने वाले हैं उनको छांट के मैं आपके सामने उसको यहाँ पे हल कराऊंगा। देखो, कल परसों में पहला वीडियो में ले आऊँगा। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी लो हो, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसमें आपको मिले ताकि वो एग्जाम से आपको रिलेट कर पाएँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।